इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं जस्ट चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ी देर के लिए अपनी आइज़ क्लोज़ करें और जस्ट इमेजिन करें कि क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा होगा कि कभी हम ऐसे ही हमने मोबाइल या अपना लैपटॉप उठाया होगा, हमारे पास ये एक वीडियो आ गई, हमने इस वीडियो को देख लिया और मेरी कुछ टाइम के बाद आपके पास डेली के कभी 25,000 की इनकम पाकिस्तानी बता रहा हूँ, कभी 25,000, कभी 70,000, कभी 1.5 लाख, कभी इवन 2 लाख आपके बनने शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद शुएब फ्रॉम fxforever.com। इस वीडियो के अंदर बेतहाशा लोगों की रिक्वेस्ट आने पर फाइनली थोड़ा टाइम लगा है बट एक बहुत बेहतरीन किस्म की प्रेजेंटेशन तैयार हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको ये पूरा का पूरा जो फोर्सेज का ये डिसेंट्रलाइज सर्वर चल रहा है उसके बारे में समझाने के लिए मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। हर रोज़ मैसेज आ रहा है कि जी फोर्सेज के ऊपर वीडियो बनाओ, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन क्या है, लोग इतना ज़्यादा पैसा कैसे कमा रहे हैं, हमें भी बताओ, हमें भी सिखाओ, कैसे स्टार्ट होगा, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या काम है। तो भाई ये पूरी की पूरी वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो भाई आप लोगों से गुजारिश है, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इस पूरे प्लेटफॉर्म की रिसर्च करने पे। तो आप लोगों से दरखास्त है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोस आप लोगों के सामने आते जाए। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के देख लेने के बाद अगर आपने बिना कट किए ये पूरी वीडियो देख ली तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि फोर्सेज का प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे काम करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना पैसा बनाना है, कैसे पैसा बाहर करना है। ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो चलें आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम आगे मजीद चीजों के ऊपर बात करें, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने लगे, यानी क्या क्या नई चीजें आज आप सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज की अगर मैं बात करूं तो दैट इज व्हाट इज बीयूएसडी। इंशाल्लाह हम पूरा मुकम्मल बात करेंगे कि बीयूएसडी क्या है, क्यों फोर्सेज के अंदर बीयूएसडी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है और आपने इसको किस तरीके से खरीदो फरोख्त करना है। वो बात की बात है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है इस प्लेटफॉर्म को समझना और इससे अर्निंग स्टार्ट करना। मैंने खुद भी पर्सनली इसी रिसर्च में इस प्लेटफॉर्म को यूज करना स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अमाउंट भी अर्न करी है। मैं आपको अपना अकाउंट भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर। अगला हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज फोर्सेज प्लेटफॉर्म। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता ही है कि इसी के ऊपर तो वीडियो है, तो हम ये भी पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ है कि व्हाट आर स्लॉट्स इन फोर्सेज। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि अभी फोर्सेज क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन क्या है, ट्रस्ट वॉलेट क्या है, बाइनेंस क्या है, तो उनके माइंड में अगला सवाल यही आता है कि अभी स्लॉट्स फोर्सेज में क्या है, इसके क्या काम है, क्यों उसको लेना है, क्या इसका इस्तेमाल होना है। तो भाई इस वीडियो के अंदर आपको ये भी चीज इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से समझ आने वाली है। आगे बात करें तो फोर्सेज के प्लेटफॉर्म से पैसा कैसा कमाना है, जिसके लिए आप सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी हम बात करने लगे इसी वीडियो के अंदर। और इसी के साथ ही साथ आपको रिकमेंडेशन भी दी जाएगी कि कौन कौन से स्लॉट्स आप इनिशियल लेवल पे ले लो तो आपकी एक अच्छी अर्निंग एक्सपेक्टेड है। जो कि बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं। तो भाई इसके ऊपर पूरा कुछ हमने फिगर आउट किया है, बहुत अच्छा खासा हमने टाइम स्पेंड किया इसके ऊपर रिसर्च पे और इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी भी रिकमेंडेशन हम जरूर दे देंगे। अगली अगर हम बात करें तो ये फोर्सेज के अंदर जो मैट्रिक्स है वो किस तरीके से काम करती है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से हम समझ लेंगे। और अगला हमारा जो उसके बाद टॉपिक होगा वो ये होगा कि आप जितना भी पैसा इस नेटवर्क से कमाते हैं वो किस तरीके से डिवाइड होता है, किस फॉर्मूला के बेस पे डिवाइड होता है, कैसे पता चलेगा कि ये इनकम आपकी है, ये आपके रेफरल की है, ये आपके अपलाइन की है। ये सारी की सारी चीजें, सारी की सारी बातें हम बहुत अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एंड वेरी श्योर कि ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो इंशाल्लाह आप खुद भी इस चीज के अंदर चैंपियन हो जाएंगे, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। अगला टॉपिक हमारा होगा कि चलो ये तो ऊपर वाले जो टॉपिक्स थे उसमें तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना, तभी तो पैसा आएगा। लेकिन आपके साथ एक और भी चीज शेयर की जाएगी जिसके जरिए आप फोर्शिट के प्लेटफॉर्म में बिना काम किए भी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हम मेजर एफएक्यूज पे भी नजर डालेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो के अंदर हम मेजर जो आप लोगों के माइंड में सवालात आ सकते हैं इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, वो कोशिश मेरी ये है कि मोस्टली इसमें से सवाल तो वैसे ही मैं क्लियर कर दूं। इसलिए अगर कुछ रह जाता है तो आप लोगों को पता है, आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे किसी भी टाइम इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और हमारी टीम आपको ये भी सारी चीजें मुकम्मल गाइड कर देगी। इसके बाद हम रियल लाइव अर्निंग प्रूफ देखेंगे कि जो लोग इस फोर्सेज के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने भी किया, तो मैं अपना भी प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा और बाकी जितने लोग कितना एक दिन में, गाइस आप लोग हैरान हो जाओगे देख करके वो एक एक दिन का कितना अर्न कर रहे हैं। कुछ महीना, साल भी नहीं, कुछ महीना एफर्ट्स की और अब माशाल्लाह उनकी लाइफ ही बदल गई है। तो वो भी चीज हम मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं जस्ट चाहता हूं कि आप लोग थोड़ी देर के लिए अपनी आईज क्लोज करें और जस्ट इमेजिन करें कि क्या लोगों ने कभी ऐसा सोचा होगा कि कभी हम ऐसे ही हमने मोबाइल या अपना लैपटॉप उठाया होगा, हमारे पास ये एक वीडियो आ गई, हमने इस वीडियो को देख लिया और इस वीडियो को देखने के बाद मेरी कुछ टाइम के बाद, मैं ये नहीं कहूंगा कुछ साल, कुछ टाइम के बाद
आपके पास डेली के कभी 25,000 की इनकम पाकिस्तानी बता रहा हूँ, कभी 25,000, कभी 70,000, कभी 1.5 लाख, कभी इवन 2 लाख आपके बनने शुरू हो जाए। कभी आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो? अब आप लोग सोचोगे पता नहीं कितनी अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। नहीं भाई नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी आज के रेट के मुताबिक बताऊं तो 2900 रुपया वाला बंदा भी ज्वाइन कर सकता है, तो वो भी इतनी अच्छी अर्निंग कर सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बस आपको तरीका आना चाहिए कि काम कैसे करना है, और इसी वीडियो के अंदर वो तरीका भी समझाया जाएगा। तो भाई मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा एनर्जेटिक होकर इस वीडियो को देखें ताकि आपको भी मजा आए और आप भी इस फील्ड से एक अच्छा प्रॉफिट कमाएं जैसे बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। अब अगर हम बात करेंगे भाई फोर्सेज के अंदर BUSD का क्यों की जिक्र है, तो भाई देखो BUSD बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी है जस्ट लाइक द इथेरियम एंड बिटकॉइन, सो इट इज वन ऑफ देम। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने वाली बात नहीं है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है कि भाई BUSD एक क्रिप्टो करेंसी है। इसके साथ साथ क्यों BUSD का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि देखो इथेरियम को भी इस्तेमाल किया जा सकता था, बट उसके अंदर इशू ये है कि उसकी जो फी है नेटवर्क की वो थोड़ी हाई है, तो आप लोगों को खाम का हाई फी पड़ती, तो इसलिए उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया। इसी के साथ साथ अगर TRX नेटवर्क पे आप बोलो तो भाई देखो TRX के अंदर अक्सर इश्यूज रिपोर्ट होते रहते हैं, आप लोग जानते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि जितने ज्यादा इश्यूज होंगे इतना ज्यादा क्लाइंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए फोर्सेज ने BUSD का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब BUSD के टोकन की अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो देखो सबसे पहला जो एडवांटेज है ना, इसकी स्टेबल एक्सचेंज रेट है। ठीक है, फिक्स वैल्यू है इसकी, जो क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज दूसरों पे मिल रही है वो इस पे भी है। इसकी कैलकुलेशन निहायत आसान है, एक्यूरेट प्लानिंग है। मैं इस पूरे चीजों के ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वीडियो में बात करूंगा, तो आप लोगों को सारा कुछ समझ आ जाएगा कि कैसे ये सारी कैलकुलेशंस चल रही होती है। तो यहाँ आपको पता चल गया कि BUSD एक क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर भाई कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ वो वाले प्रॉब्लम्स नहीं है जो दूसरे पॉपुलर नेटवर्क्स फेस कर रहे हैं। तो दैट्स द रीजन दैट फोर्सेज इज यूजिंग द BUSD करेंसी इंस्टेड ऑफ एनी अदर क्रिप्टो करेंसी। सो आई होप कि आपको ये चीज तो क्लियर हो गई हो। अब अगर आगे चले तो बड़ा एक्साइटिंग सवाल है कि व्हाट इज फोर्सेज, जिसके लिए हम सारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो भाई चले आए बात करते हैं कि फोर्सेज है क्या। फोर्सेज का जब भी नाम आए और डिसेंट्रलाइजेशन का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। द रीजन बिहाइंड कि फोर्सेज जो है वो एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। डिसेंट्रलाइज का अगर आप लोगों को मतलब नहीं पता, मैं बहुत आसान अल्फाजों में बताऊंगा कि देखो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन वो होती है जिसको कभी भी छेड़छाड़ उसके साथ नहीं किया जा सकता, जैसे उसको बंद नहीं किया जा सकता, उसको अल्टर नहीं किया जा सकता। इवन के जो उसका क्रिएचर है, उसका ओनर है, वो खुद भी इसको नहीं कर सकता भाई बंद, ना इसको हैक किया जा सकता है। तो इतना कोई सिक्योर सिस्टम होता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करता हुआ बनाया गया है कि इसके अंदर आप अगर काम करते हैं तो आप इस चीज से तो मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं कि यार यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होगा, ये कंपनी कल को बंद नहीं हो जाएगी और मेरा यहाँ पे फंड जाया नहीं होगा। और वैसे भी अगर ये कंपनी बंद भी हो जाए तो फंड तो आपका फिर भी जाया नहीं होता, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से। ये बिल्कुल ही एक यूनिक सिस्टम है, मैंने लाइफ में पहला ऐसा सिस्टम देख रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा इसके अंदर यूनिक फीचर्स मुझे देखने को मिले, यूनिक टेक्नोलॉजी है और बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली एंड सेफ साइड रखते हुए क्लाइंट्स के लिए बनाया गया है। वो कैसे है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही स्टेप बाय स्टेप हर स्लाइड्स के अंदर आपको कोई ना कोई नई और एक्साइटिंग चीज बताऊंगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर हम स्लॉट्स की बात करें, देखें फोर्सेज के अंदर हमेशा काम जो होता है वो स्लॉट्स के अंदर हो रहा होता है। एंड इन द फोर्सेज प्लेटफॉर्म वी हैव अ वेरिएंट ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल एंड वी टू हैव द डिफरेंट कैटेगरीज एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो स्लॉट्स की कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड द फोर्सेज X3 एंड द फोर्सेज X4। ये दो कैटेगरीज हमारे पास होती है। पहली कैटेगरी का नाम क्या है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है फोर्सेज X3, और जो सेकंड हमारा स्लॉट है इसका जो नाम दिया गया है वो फोर्सेज X4 दिया गया है। इसके अलावा भी दो और भी हमारे पास जो है वो स्लॉट्स हैं जैसे कि XXX एंड X गोल्ड, तो हम उसके ऊपर लेटर ऑन हम बात करेंगे, फिलहाल हम इसके ऊपर ही चलते हैं। तो ये स्लॉट्स हैं, ये जो बेसिकली नंबर 1 पे 5 लिखा हुआ है और नंबर 2 पे 10 लिखा हुआ है, इट इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ दैट स्लॉट। ठीक है, ये उसकी प्राइस है। 5 BUSD का आपको एक स्लॉट मिलता है। 5 BUSD बहुत मामूली अमाउंट होती है। इनिशियली आपको 10 BUSD की इन्वेस्टमेंट कम से कम इसमें करनी होती है। ठीक है, 10 BUSD की इन्वेस्टमेंट से आप X3 का एक स्लॉट बाई कर सकते हैं क्योंकि उसकी प्राइस 5 BUSD है, और साथ ही साथ आप X4 के अंदर भी एक स्लॉट बाई कर सकते हैं क्योंकि उसकी भी जो प्राइस है वो जस्ट 5 BUSD है। तो अगर आप 10 BUSD की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यू कैन अफोर्ड दिस बोथ स्लॉट्स वेरी इजीली। ठीक है, तो ये जब आपके एक एक स्लॉट्स हो जाएंगे, इनको कैसे इस्तेमाल करना है, भाई इसमें पैसा तो लगा दिया, पैसा आएगा कैसे उसके ऊपर भी बिल्कुल बात करेंगे। पहले ये जान लेते हैं
कि इसके अंदर आप कितने स्लॉट्स को जो है इमीडिएटली एक्टिवेट करा सकते हैं। तो भाई एज मच एज यू वांट, जितना चाहो आप करा सकते हो। इट्स अप टू यू, इट्स योर अकाउंट, योर मनी, इट इज योर चॉइस दैट वट एवर द अमाउंट यू वांट टू स्पेंड यू कैन। ठीक है, तो कोई इसके अंदर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा इस स्लॉट्स की जो खास बात है, इसकी कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं है। ठीक है, और आपको किसी भी चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं कि जी ये मेरा जो स्लॉट है वो ज़ाया हो जाएगा। हाँ, कुछ इसके अंदर स्लॉट्स हैं जिनकी आगे चल के कुछ ऐसे स्लॉट्स भी आपको देखने को मिलेंगे जिसको कीप ऑन अपग्रेड कराने की ज़रूरत रहती है, बट वो भी आपके पॉकेट से मनी नहीं जाता, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सारी ट्रिक इस वीडियो के अंदर भाई आप लोगों के साथ जो है ना मैं रिवील करने वाला हूँ। बड़ा आप लोगों ने एक्टिव होकर इस वीडियो को देखना है। इसके अलावा आप लोग चाहो तो सारे के सारे स्लॉट्स और हर एक कैटेगरी के स्लॉट्स को बाय कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, बट ऑफ कोर्स यू विल हैव टू मेक अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आप सारे के सारे स्लॉट्स खरीद रहे हो भाई, 4-4 कैटेगरी खरीद रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपको एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पहले आप थोड़ा-सा समझ लो, उसके बाद जितना दिल करे भाई इसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करो। तो ये मैंने आपको स्लॉट्स X3 और X4 के प्राइसेज़ के बारे में बताया, और यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि इनिशियली अगर आपसे कोई बोले कि भाई फोर्सेज के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, तो आपने क्या बोलना है कि दैट इज़ द 10 BUSD। क्यों भाई? क्योंकि 5 BUSD से आप X3 का एक स्लॉट खरीदोगे और 5 BUSD से आप X4 का एक स्लॉट खरीदोगे। थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं और हम ये समझते हैं कि जो फोर्सेस की मैट्रिक्स है वो काम किस तरीके से करती है। देखिए, अगर हम पहले X3 की बात करते हैं, तो X3 के नीचे आपको एक लाइन के अंदर 3 सर्कल्स दिखाई दे रहे होंगे। 2 सर्कल में जो आइकन है वो वॉलेट का है, जबकि तीसरे के अंदर जो है वो हमारा रिसाइकिल का आइकन शो कर रहा है। तो भाई क्या है कि जैसे ही ज्वाइन करा, मैंने आपको अभी बताया कि आपका X3 और X4 के अंदर पहला स्लॉट तो बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा। तो पहला स्लॉट मिल जाने का मतलब ये है कि अब आप किसी भी यूज़र को इनवाइट कर सकते हैं जो कि इरादा रखता है सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने का जितना आपने किया है। आप जैसे ही उसका अकाउंट बनवाओगे तो उसका भी ऑटोमेटिकली X3 और X4 का एक-एक स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है, जैसा आपका हुआ, क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो जैसे ही उसका X3 का एक स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा, तो जितना भी अमाउंट उसने पे किया था उस स्लॉट को एक्टिवेट करने का पूरा का पूरा अमाउंट हो गया आपका। यानी 5 BUSD जो उसने स्पेंड किया, वो 5 BUSD आपके अकाउंट पे आ गए। इसी तरीके से एक और स्लॉट्स को अपग्रेड करता है, X3 का ले लेता है, तो आपको उसकी भी अर्निंग पूरी आ जाएगी, तीसरे की भी आपको अर्निंग पूरी आएगी, और चौथे से आपका जो है वो ये X3 का जो सर्कल है वो रिसाइकल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको ये अनलिमिटेड टाइम ये आपका चलता रहेगा इस तरीके से। थोड़ा-सा यहाँ पे रिटन फॉर्म पे भी लिखा हुआ है, आप इसको भी थोड़ा-सा पढ़ लोगे तो आपको भी आई होप कि काफ़ी जो कांसेप्ट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, तो आपको समझने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। द सेम गोज़ फॉर द X4, लिटिल बिट यहाँ पर थोड़ा-सा मेरे को चेंजेस देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें, X3 के अंदर क्या था कि एक ही लाइन पर 3 सर्कल्स थे, जबकि यहाँ पर लाइन 2 हैं, और यहाँ पर पहले 2 सर्कल हैं, और उन 2 के अंदर अगर आप टोटल काउंट करो तो नीचे भी 4 सर्कल्स हैं, यानी कि ये टोटल 6 सर्कल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो जैसे ही कोई बंदा आप लेकर आए, उसने X4 का जैसे ही पहला स्लॉट एक्टिवेट किया, तो वो अर्निंग आपको नहीं आएगी, वो आपके अपलाइन यानी जिसके लिंक से आप जॉइन हो वो उसको चली जाएगी। दूसरे क्लाइंट से भी नहीं आएगी, लेकिन तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे से आपको अर्निंग आएगी, और फिर आपका ये जो स्लॉट है X4 का वो भी इंशाल्लाह रिन्यूअल ऑटो हो जाएगा। तो इससे भी आप अनलिमिटेड अमाउंट अर्न कर सकते हो, और यही होगा कि जब आपका रेफरल भी किसी और बंदे को इनवाइट करेगा, तो अब मेहनत वो कर रहा होगा, वो बंदे लाके X4 का स्लॉट अनलॉक करा रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो 2 क्लाइंट जो 2 उसके X4 के स्लॉट्स अनलॉक होंगे, उसकी अर्निंग उसको आने के बजाय आपको आएगी। तो इस पे काम आपने नहीं किया, आपके यूज़र ने किया, बट स्टिल यू अर्न सम मनी। तो ये एक बड़ा स्मार्ट सिस्टम है, सबको अर्निंग आती है, लॉन्ग टर्म एक चेन चलती है, और लॉन्ग टर्म और इस पूरी की पूरी लंबी चेन के आखिरी बंदे तक अर्निंग जाती है। तो एक अगर आपने इसमें मेहनत कर ली, एक अच्छी टीम बिल्डअप कर ली, स्टार्ट में कुछ महीना कुछ दिन आपने लगा लिए, तो आपको अंदाजा नहीं है कि आप बिना मजीद कोई काम करे कितनी एक अच्छी अर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं, इवन विदाउट डूइंग एनीथिंग एंड जस्ट स्पेंडिंग अ स्मॉल अमाउंट गाइस। आप लोग यहाँ पे लाख लाख रुपए का हम इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, और उसमें भी इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं आता जितना इस प्लेटफॉर्म के अंदर 3-4 हजार, 5 हजार, 6 हजार इन्वेस्ट करके बंदे कमा रहे हैं। आप यकीन करें, आप शॉक हो जाएंगे जब मैं आप लोगों को लोगों के इनकम के रियल लाइफ प्रूफ्स दिखाऊंगा। थोड़ा सा आगे चले तो यहाँ पर फोर्सेज का ट्रिपल एक्स स्लॉट आ गया। मैंने आपको बताया था शुरू में कि फोर्सेज के अंदर 4 कैटेगरीज होती हैं स्लॉट की। पहली X3 और X4 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। X3 और X4 के अंदर में डिफरेंस क्या है वो भी बता चुका हूँ, अर्निंग के अंदर भी डिफरेंस बता चुका हूँ, उनके नंबर ऑफ सर्कल्स का भी डिफरेंस आपको दिखा के बता भी चुका हूँ। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियो को एक दफा दोबारा से देख लीजिए, या व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज भेज लें तो आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आ जाती है तीसरी कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल एक्स।
इसके बाद एक एक्स गोल्ड भी है, लेकिन अभी हम ट्रिपल एक्स की बात करेंगे। ट्रिपल एक्स के अंदर देखो भाई, यहाँ पर 3 टोटल लाइन्स हैं और टोटल 14 सर्कल्स हमारे को यहाँ पे मिलते हैं, जिसके अंदर 2 हमारे पास रिसाइकल के सर्कल्स हैं। तो भाई देखो, ट्रिपल एक्स मैट्रिक्स के अंदर ना, मैंने जैसे आपको बताया कि 14 टोटल सर्कल्स हैं, ठीक है। 2 पहली लाइन पे है, इसके अलावा 4 जो है वो सेकंड लाइन पर है और 8 जो है वो थर्ड लाइन के अंदर है। तो भाई इतने ज्यादा नंबर ऑफ सर्कल से आपकी अर्निंग होगी, आपके अप लाइन की अर्निंग होगी। जब आपका डाउन लाइन कोई नया बंदा लेकर आएगा, उससे भी आपकी अर्निंग होगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हर बंदा यहाँ पर अर्न करता है, चाहे आप हो या आपका ऊपर वाला हो सुपीरियर, या फिर आपका नीचे का डाउन लेवल हो। हर कोई यहाँ पे फोर्सेज के प्लेटफॉर्म से अर्न करता है। अब इसके अंदर कौन कौन हो सकता है, इस सर्कल से किस किस से आपको अर्निंग आ सकती है? हर उस बंदे से आ सकती है जिसको आपने डायरेक्टली इन्वाइट किया, ठीक है। हर उस बंदे से आ सकती है जो कि अप लाइन से स्पिल ओवर्स होता है, ठीक है, जो कि आपको शुरू में 2 लाइन्स दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डाउन लाइन से भी होता है तो वहां से भी आपको अर्निंग आ सकती है। तो मतलब वेरियस तरीकों से आप इस ट्रिपल एक्स के कैटेगरी से आप अर्निंग कर सकते हो। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है ट्रिपल एक्स में कि यहाँ पर अर्निंग के ज़राए काफ़ी ज़्यादा हैं। अब अगले चौथी कैटेगरी की बात करें, देखिए ये इसको ज़्यादा बर्डन नहीं बनाना है। जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करोगे, आप इनिशियली एक्स3 और एक्स4 से करोगे, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ आने लग जाएगी। मुझे भी बहुत टाइम लगा इस पे पूरा रिसर्च करने पे, तो इंशाल्लाह आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, बट आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। एक्स4 के अंदर एक्स गोल्ड की अगर हम बात करें, जो कि लास्ट कैटेगरी है फोर्सेज के अंदर, तो यहाँ पर देखें आपके पास टोटल 4 लाइन्स होती हैं और टोटल 30 प्लेसेस होते हैं भाई। पिछले वाले के अंदर मैंने आपको बताया था कि वहां पर 14 प्लेसेस थे, मगर इसके अंदर हमारे पास 30 प्लेसेस है, तो बहुत ज्यादा अर्निंग है। यहाँ पर भी रिसोर्सेज मौजूद हैं। जैसे कि अगर आप एक्स गोल्ड के ऊपर बात करें तो इसके अंदर 30 प्लेसेस हैं, टोटल 4 लाइन पर ये मुश्तमिल है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे साइट पे भी लिखी आ रही है। इसके अंदर भी अर्निंग हर उन तरीके से आ सकती है जो कि यहाँ पे लिस्टेड है। जैसे कि जो आपने इन्वाइट किया, जो आपका स्पिल ओवर्स होता है अपलाइन से या फिर डाउनलाइन से, उसकी भी अर्निंग आपको आती है। डिफरेंट परसेंटेज रेशियो है, वो क्या रेशियो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सारा कुछ प्रेजेंटेशन के अंदर बनाया हुआ है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि इस तरीके से अर्निंग यहाँ पे डिवाइड होती है। अगला हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन का टॉपिक है। देखो, जब आप रजिस्टर करोगे, मैं ऑलरेडी आपको बार बार ये वर्ड इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये चीज आपके जहन नशी हो जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, यहाँ पर काम कैसे होना है, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या हम शुरू में बाई करेंगे और कैसे करेंगे। तो भाई देखो, जब फोर्सेज के अंदर रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो एक्स3 और एक्स4 तो ऑटोमेटिकली पहला पहला स्लॉट तो बाय डिफॉल्ट ऑटो मोड पर एक्टिवेट हो जाता है, जो कि आपसे 5 यूएसडी जो उसका ईच स्लॉट है वो चार्ज करता है। यानी कि आपके एक्स3 और एक्स4 दो स्लॉट्स ऑटोमेटिकली होंगे अपग्रेड। एक की चार्जेस है 5 बीएसडी, तो 2 के हो जाएंगे 10 बीएसडी। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई रॉकेट साइंस इसके पीछे नहीं है। मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसके अंदर पूरा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे फोर्सेज का प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना है। उर्दू जबान में बड़ी आसान सी वीडियो होगी। मोबाइल के अंदर आप कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कोई हाईफाई लैपटॉप रखने का। कोई घटिया तरीन मोबाइल भी है तो उसके अंदर भी आप फोर्सेज को इजीली ऑपरेट कर सकते हो। बहुत लाइट और फास्ट एप्लीकेशन है। उसके अंदर मैं समझाऊंगा कि कैसे एक्स3 और एक्स4 का स्लॉट बाय करना है और कैसे इस पे काम करना है। तो फॉर नाउ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जैसे ही काम स्टार्ट करोगे तो 10 बीएसडी की आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करनी है, जो कि बहुत कम अमाउंट है। अगर मैं आज के हिसाब से बात करूं तो ये लगभग बीएनबी वगैरह सारा कुछ मिलाकर आपके कोई लगभग, मेरा नहीं ख्याल कि ये 3000 से भी ऊपर जाएगा। 2800 या 2900 या 3000 के अंदर ये आपका इन्वेस्टमेंट है और यहाँ से आप काम करके स्टार्ट कर सकते हो। और आप पहले ही दिन, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, पहले ही दिन आप यहाँ से 10,000 भी कमा सकते हो। तो भाई तुम्हारे जो 3000 थे वो तो पहले दिन ही निकल गए। और ये सिर्फ प्रोसेस कुछ मिनट्स का होगा, कुछ आवर्स का होगा, और एक आपकी अच्छी अर्निंग बाहर आ जाएगी। इसी तरीके से फोर्सेज एक्स3 है। एक्स3 के अंदर मैं आपको थोड़ा सा मजीद समझा देता हूँ भाई। अच्छा है, जितनी मरतबा हम इसको डिस्कस करेंगे, स्लॉट्स में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो उतनी ज्यादा आपकी क्यूरीज और आपकी कंफ्यूजन दूर होंगी। देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल पार्टनर्स इन योर स्लॉट्स ऑफ द फोर्सेज एक्स3 प्लेटफॉर्म आर योर पर्सनली रेफर्ड पार्टनर्स। क्या होता है कि देखो, यहाँ पे ना अर्निंग वेरियस तरीकों से होती है। मिसाल के तौर पे आपने अकाउंट बनाया, आपको एक रेफरल लिंक मिली, आपने वो लिंक अपने फ्रेंड को देके ज्वाइन कराया, तो वो जो फ्रेंड आपके लिंक से ज्वाइन हुआ वो आपका डायरेक्ट रेफरल है, उसको कोई और नहीं लाया, आपने खुद मेहनत करके उसको लेकर आए। तो वो बंदे से भी आपकी अर्निंग आती है। फिर वो बंदा जब दूसरे बंदे को लाएगा तो दैट इज कॉल्ड टीम, नॉट पार्टनर, ठीक है। वो डायरेक्ट रेफरल नहीं रहा, वो आपको जो बंदा लाया है वो आपके लिए टीम है, बट आपकी अर्निंग उससे भी आएगी। तो इस तरीके से ये सारा का सारा सिस्टम काम कर रहा होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ, द फर्स्ट रेफरल पार्टनर टेक अ प्लेस अंडर यू, 100% पे आउट गोज टू योर पर्सनल वॉलेट, ठीक है। जैसे ही कोई बंदा एक्स3 का पहला स्लॉट ओपन कराएगा तो वहां पर आपको पूरी की पूरी जितनी अमाउंट उसने पे की है वो आपको आ जाएगी।
ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देखो स्लॉट्स के ना डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस हैं। जैसे एक्स3 का पहला स्लॉट है 5, 5 को अपग्रेड कराएगा तो वो सेकंड स्लॉट को भी अपग्रेड कराने का काबिल होगा। ठीक है, सेकंड स्लॉट की कीमत है वो 10 BUSD है। तो अगर वो 10 BUSD स्पेंड करेगा तो यू विल गेट द होल 10 BUSD। आपको फिर 5 BUSD नहीं बल्कि डबल की इनकम आएगी। तो ये आपकी इनकम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे डबल ट्रिपल चौल इतने ज्यादा बढ़ते जाती है कि आप जिसका अंदाजा तक भी नहीं लगा सकते। अच्छा, इसके अंदर रिसाइकल एक बड़ा मेन यहाँ पर एक टर्म है। रिसाइकल आपका बेसिकली क्या करता है कि ये जब भी चलेगा तो ये आपको आपका जो स्लॉट है उसको एक्टिवेट कर देगा ताकि आप मजीद भी अर्निंग ले सकें। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप एक दो क्लाइंट्स लाएंगे तो आपको रिसाइकल और ये डायरेक्ट पेमेंट का चक्कर सारा समझ आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार इस कैसे फीचर काम कर रहा है। एक दो क्लाइंट आप ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए रिसाइकल्स के ऊपर एक और भी चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि रिसाइकल ओपन द सेम स्लॉट फॉर यू अगेन। जो स्लॉट एक्सपायर होने वाला होता है ना, इसको रिसाइकल कर देता है और दोबारा इसको आपको ओपन करके दे देता है ताकि आप अपने जो अर्निंग का जो सिलसिला है उसको बरकरार रख सके। ठीक है। और जब भी आप रिसाइकल करते हैं स्लॉट तो जाहिर बात है आप उस स्लॉट की कीमत पे कर रहे हो। जैसे 5 BUSD का एक स्लॉट था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो एक्सपायर हो गया, आपने उसको फिर से रिन्यू करा तो इट मींस कि यू स्पेंड द 5 BUSD अगेन। तो अब आपका जो अपलाइन है वो फिर से 5 BUSD अर्न करेगा। एंड द सेम गोस फॉर योर रेफरल्स एज वेल। जब आपका रेफरल भी ये काम करेगा तो आपको भी अर्निंग आएगी, उसका नीचे वाला बंदा काम करेगा तो भी आपको अर्निंग आएगी। तो इस तरीके से हर एक बंदा यहाँ से एक अच्छा अमाउंट अर्न कर रहा है डेली बेसिस पे। उसको पता भी नहीं होता कि कौन सा बंदा कौन सा स्लॉट रिसाइकल कर रहा है या फिर कौन सा स्लॉट बाई कर रहा है। बट अपलाइन डाउनलाइन और मतलब हर बंदा अर्न कर रहा है इसको। आपको एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी थोड़ी टीम बिल्डअप इंशाल्लाह हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ से कितनी अर्निंग खाम खा की बार बार आई जा रही है और आप डायरेक्टली उस पेमेंट को एंजॉय करोगे जैसे अपनी डेली के ट्रांजेक्शन देख रहे होंगे। और फिर हो सकता है आप भी इस तरह की वीडियो बनाएं और आप भी लोगों को एक सारा सिस्टम समझाएं। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई हैं। अगर हम डायरेक्ट पॉइंट्स पे चलें तो देखो, पार्टनर हु टेक टू प्लेसेस। ठीक है, जो आपने डायरेक्ट बंदे को इनवाइट किया, जब वो X4 के अंदर 2 स्लॉट अपने ओपन करेगा उसकी अर्निंग आपके अपलाइन को जाएगी। लेकिन जब उसका रेफरल भी ये काम करेगा तो उसकी अर्निंग आपके डाउनलाइन को आने के बजाय आपको आएगी। तो दैट्स हाउ एवरीवन इज मेकिंग मनी ऑन एवरी डे। काम आपके पार्टनर ने किया, अर्न आपके अपलाइन ने किया, काम उसका डाउनलाइन कर रहा है, अर्निंग आपको भी आ रही है, आपके डाउनलाइन को भी आ रही है। तो इस तरीके से ये पेमेंट का सिलसिला, ट्रांसैक्शंस और ये अर्निंग का सिलसिला ऑटोमेटिकली हर तरफ से चलता रहता है। ठीक है, और 100% अमाउंट आपके पूरी मिल जाती है। जितना उसने स्लॉट पे स्पेंड किया X4 के जो शुरू के 2 स्लॉट है, पूरी की पूरी अमाउंट आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हालांकि वो काम आपका नीचे वाला बंदा कर रहा है बट स्टिल यू आर मेकिंग मनी अलोन ओनली फॉर द फर्स्ट 2 स्लॉट्स। उसके बाद उसकी भी बारी है, फिर उसके बाद जब दोबारा ये रिपीट होगा तो द सेम थिंग विल हैपन अगेन। तो इस तरह से आप लोग इंशाल्लाह इससे अर्निंग करेंगे। द लास्ट स्लॉट वही है जो मैंने आपको रिसाइकल का बताया, ये हर इसके अंदर रहता है, हर ग्रुप के अंदर, हर कैटेगरी के अंदर आपको मिलेगा। ये वही चीज़ है कि आपका तो सेम स्लॉट जो है उसको दोबारा से बाई कर देगा और इसकी जो अर्निंग है वो टोटल आपके अपलाइन को चली जाएगी। अगला चलते हैं प्रोसेस का ट्रिपल एक्स है। इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा क्योंकि तकरीबन सेम चीजें हैं इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर बल्कि नहीं, इसके अंदर थोड़ी सी चीजें चेंजेस हैं कि क्या है कि देखो ऊपर क्या हो रहा था, या तो पेमेंट आपको मिल नहीं रही थी या आपको पूरी मिल रही थी। बट यहाँ पर ना डिवीजन होता है, यहाँ पे कुछ परसेंटेज वाइज प्रॉफिट शेयरिंग होती है। जैसे कि अगर आप देखें कि यहाँ डायग्राम पे भी और सीधे हाथ पे भी अगर आप पढ़ें तो पेमेंट ऑफ 2 पीपल इन द फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट लाइन पे 2 एरो बने हुए हैं, इसकी अर्निंग जो है ना आपके अपलाइन को जाएगी। ठीक है, जैसे X4 के अंदर भी काम हो रहा था। फिर सेकंड लाइन के अंदर जो भी क्लाइंट स्लॉट रजिस्टर करेगा, ये क्या होगा, ये मैं आई नो कि थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बट जब मोबाइल एप्लीकेशन पे हम जाएंगे अगली वीडियो पर, हम स्लॉट्स को खुद से पाई कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट एन आइडिया कि हाउ दिस सिस्टम इज वर्किंग। तो वो आपको बड़ा इजीली समझ इंशाल्लाह आ जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करें, दोबारा समझा देंगे, दोबारा आपको सारी चीजें प्रेजेंटेशन दे देंगे या वेबिनार कर लेंगे। बट इंशाल्लाह जब तक आप समझ नहीं जाएंगे तब तक हम हिम्मत नहीं आ रही। अगला चलते हैं थर्ड वाले के अंदर। थर्ड लाइन के अंदर क्या है कि जो भी क्लाइंट इसके अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसका 70% इसकी अर्निंग आपको आती है और जबकि 30% जो है वो हायर को चली जाती है, यानी स्पेयर को चली जाती है। तो इसी तरीके से ये सारा काम करता है। एंड में फिर वही रिसाइकल वाला चक्कर है, रिसाइकल करेंगे तो भाई इसकी भी अर्निंग इसी तरीके से डिवाइड हो जाएगी और हर बंदा यहाँ से प्रिंट कर रहा होगा। फिर इसी तरीके से फोर्सेस का एक्स गोल्ड है, ये काफी सिमिलर है एक्स ट्रिपल एक्स के, बट इसके अंदर क्योंकि नंबर ऑफ जो स्लॉट्स हैं, रिंग्स हैं, सर्कल्स हैं वो ज्यादा हैं तो यहाँ पे ऑफकोर्स अर्निंग के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो यहाँ पर भी साइड पे सारी चीजें लिखी हुई हैं कि भाई जो शुरू के 2 हैं वो जाहिर ही बात है वो अपलाइन को चले जाएंगे।
ठीक है, जैसे X4 के अंदर हो रहा था। उसके बाद जो सेकंड लाइन है उसका जो है 20% आपको मिलेगा, बाकी 80% जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। तो इसमें से भी जो 30-50% उसकी शेयरिंग हो जाएगी दूसरे अप्लायंस में। तो देखो, ये अभी आपका हो रहा है। जब आपके क्लाइंट्स भी इस तरीके से काम नीचे कर रहे होंगे ना, तो उनकी भी अर्निंग डायरेक्ट उठ-उठ के आपको आ रही होगी। तो आप हैरान होंगे कि ये जी काशिफ, ये जिब्रान और अब ये और वो, ये कौन-कौन लोग हैं जिनकी अर्निंग मेरे पास इस तरीके से डायरेक्ट आई जा रही है। तो भाई वो रिसाइकिल कर रहे होंगे एंड यू वुड बी मेकिंग मनी। तो ये बड़ा एक बेहतरीन एक सिस्टम है, बड़ा यूनिक है, बड़ा शानदार सिस्टम मुझे देखने को मिला है। आउट ऑफ मोड पे सारा काम हो रहा होता है, आपने चंद कुछ रुपए लगा के इसको छोड़ दिया, थोड़ा-सा टीम बना लिया एक दफ़ा, उसके बाद आउट ऑफ मोड पे चलेगा। मैं आपको दिखाऊँगा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी टीम नहीं बना ली, बट द मनी दे आर मेकिंग इज़ रियली माइंड ब्लोइंग। तो वो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा देखकर। वो इस वीडियो में ही मैं दिखाऊँगा, थोड़ा-सा वेट करें, सिस्टम को थोड़ा मैं समझा लूँ। रिसाइकिल क्या होता है? रिसाइकिल के ऊपर दोबारा मैं बात कर लूँ कि रिसाइकिल क्या करता है कि वो जो आपका जो सेम स्लॉट होता है, उसको दोबारा ओपन कर लेगा या रीपरचेज़ कर लेगा या अपग्रेड कर देगा, री-अपग्रेड कह लीजिए, रिन्यू कह लीजिए। तो वो आपका दोबारा से जो लेवल है उसको एक्टिवेट कर देगा। सेम स्लॉट को वो दोबारा आपके लिए बाय करता है ताकि आपकी जो इनकम है उस स्लॉट से वो कंटिन्यू रह सके, और ये काम ऑटोमैटिकली होता है। जैसे-जैसे यूज़र उस पे आते जाते हैं, वो खुद ब खुद रिन्यू करता रहता है, खुद ही इसकी पेमेंट डिडक्ट होके आपके अपलाइन को चली जाती है, और इसी तरीके से जब आपका रेफर का रिसाइकिल होता है तो उसकी अर्निंग भी आपको आते रहती है। तो इस तरीके से सारा कुछ काम करता है। देखिए लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, सिमिलरली योर रेफरल पार्टनर्स विल हैव रिसाइकल्स एंड यू विल स्टार्ट रिसीविंग इनकम एवरी टाइम। तो भाई ये इसी तरीके से तो अर्निंग इसके अंदर सिलसिला चल रहा है। जो लोग लाखों-लाखों रुपए कमा रहे हैं, थोड़ी-सी टीम बना के, वो यही तो कर रहे हैं। ये नीचे जो चेन चल रही है उनसे सारे ये इनकम आय पे आए जा रही है। अगला चलें, अगर प्रॉफ़िट की बात करें तो देखो, मैंने आपको बताया इनिशियल डिपॉज़िट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, जो कि 5 बीएसडी मैंने आपको X3 में कहा, 5 बीएसडी मैंने आपको X4 के अंदर कहा, जो कि टोटल 10 बीएसडी बनेगा। लेकिन अगर हम खाली X3 की बात करें तो वहाँ पर खाली आपका 5 बीएसडी लग रहा है। 5 बीएसडी लगाकर टोटल आप 15 बीएसडी अर्न कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद ये ऑटोमैटिकली रिसाइकिल हो जाएगा, ऑटो रिसाइकिल हो जाएगा, आपको पॉकेट से पैसा नहीं डालना इसके लिए। उसके बाद 10 अगर आपने बीएसडी लगाए होते, यानी आपने सेकंड स्लॉट X3 की ली भी होती, तो आपकी टोटल अर्निंग वहाँ से भी 30 आ जाती, फिर वो रिसाइकिल होता। इस तरीके से अगर हाईएस्ट पे चले जाओ, तो आप ये देखोगे कि जितना भी आप स्लॉट ले रहे हो, आप उसका एक अच्छा बड़ा अमाउंट, 3 गुना बड़ी अमाउंट आप अर्न कर रहे हो। द सेम थिंग गोज़ फॉर द X4 स्लॉट एज़ वेल। तो भाई बड़ी ज़बरदस्त ये सिस्टम है, बड़ी अच्छी चेन बनाई हुई है। इसी तरीके से अगर हम ट्रिपल एक्स की बात करें, तो यहाँ पर आपका 3 गुना नहीं है, बल्कि यहाँ पे मामलाती चेंज है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ सर्कल्स बहुत ज़्यादा थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि नंबर ऑफ इनकम भी ज़्यादा ही होनी है ना। तो यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन इनकम यहाँ पर जनरेट होती है। ट्रिपल एक्स के अंदर, एक्स गोल्ड के अंदर, इसके अंदर पेमेंट कुछ परसेंटेज में आती है, तो शुरू में तो कम लग रही होती है, लेकिन जब भी आपका नेटवर्क बन जाता है, तो यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे आ रही होती है। यानी 8 बीएसडी अगर आपने ट्रिपल एक्स में लगाया है, तो यू विल अर्न लाइक 54.4 बीएसडी इन द रिटर्न। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इसको थोड़ा-सा आपको खेलना पड़ेगा, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट गेटिंग द नॉलेज एंड यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द होल सिस्टम। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ज़्यादा बंदे हैं जो इवन के बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड भी नहीं है, बट स्टिल दे आर मेकिंग गुड मनी देन अस। तो यार हम भी बना सकते हैं, ठीक है? तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस स्लाइड के अंदर देखिए, मिनिमम रिकमेंडेड स्टार्ट ऑप्शन, जो कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको एक प्लान शेयर करूँगा कि मिनिमम आप कितने-कितने स्लॉट किस-किस कैटेगरी के एक्टिवेट करा लें, तो आपको एक अच्छी हैंडसम यहाँ से मनी आप बना सकते हैं, ठीक है? तो क्या आपको प्रेफ़र किया जा रहा है कि आप हर कैटेगरी का कोशिश करो, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो 3-3 स्लॉट्स एटलीस्ट आप बाय कर लो। X3 का पहला स्लॉट 5 का है, अगला स्लॉट उसी अमाउंट का डबल हो जाता है, दैट इज़ 10 बीएसडी, उसी का डबल कर लो तो 20 बीएसडी, और 40 पे हम नहीं जाएँगे क्योंकि हम 3-3 स्लॉट्स की बात कर रहे हैं। अगर मुझे कहो कि जी शुएब भाई इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 3 स्लॉट्स अगर मैं ले लेता हूँ हर कैटेगरी का, तो टोटल मैं कितना बीएसडी इन्वेस्ट करूँगा? तो भाई यहाँ पे 182 बीएसडी आप ओनली इन्वेस्ट करेंगे, और आप एक बेहतरीन तरीके से मार्केट में उतर चुके होंगे, चेज़ करने के लिए लोगों को, और एक अच्छा प्रॉफ़िट डेली बेसिस पे बनाने के लिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि टोटल अगर आपकी क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो टोटल आपकी क्या अर्निंग है, ये पूरा यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। एक्स3 के अंदर अगर टोटल आपकी लेट्स से 19,925 बीएसडी की आपकी इन्वेस्टमेंट अगर होती है, जो कि आपके पॉकेट से नहीं है, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, ये आप उसी पैसे को सर्कुलेट करोगे, हम आपको सारी तरीके ट्रिक सिखाएँगे। उसके बाद जब भी उसका पूरा साइकिल आप इस्तेमाल कर चुके होगे, तो आपने जैसे अगर 19,925 की इन्वेस्टमेंट थी, तो यू मेड द 59,775 बीएसडी। तो अगर इसके अंदर नेट प्रॉफिट की बात की जाए, तो अराउंड कोई 40,000 बीएसडी, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है गाइस, आप ये अर्न कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से आप नीचे एक्स गोल्ड का भी देख सकते हो। अगर आप सारे ही कैटेगरीज के सारे के स्लॉट्स ओपन करा लेते हो, तो आप तकरीबन 87,336 की इन्वेस्टमेंट आपने की होगी।
और उसके बदले में आपने नेट प्रॉफिट 4,88,652 यूएसडी करा होगा, तो आप लोग का दिमाग एक तरह से हिल गया होगा कि भाई इतनी ज्यादा यहाँ पे अर्निंग कैसे हो रही है। इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जगहों पे की जाती है, बट जितना सिंपल वर्क यहाँ पर है, जितना फास्ट काम यहाँ पर है, जितना सिक्योर काम यहाँ पर है, वो किसी और फील्ड के अंदर मैंने अभी तक नहीं देखा। बहरहाल अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसा प्लान पता है तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, ताकि उसके ऊपर भी हम स्टडी करें और उसके ऊपर भी इस तरह की फैंटास्टिक सी वीडियो हम बना के लगा दें। अगली बात आ जाती है भाई फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, कि हम कैसे भूल सकते हैं, हमारे यूजर्स के माइंड में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, तो भाई इसको क्यों ना क्लियर कर लिया जाए, ताकि आप लोग मेंटली रिलैक्स हो जाएं और काफी सारे क्वेश्चंस की तो आंसर आपको पहले ही मिल जाए। लेकिन फिर भी कुछ भी सवाल हो तो भाई ये व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम पूरी हाजिर है आपको दिन रात असिस्ट करने के लिए। सबसे पहला सवाल, सोचो क्या हो सकता है। सबसे पहला सवाल आपके माइंड में आएगा भाई फोर्सेज क्या है। ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट क्या है कि भाई हमारा मसला है कि हम ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं ना, तो फ्री की वीडियो जो होती है स्पेशली, तो हमने एक इधर हैंड फ्री लगाई होती है गाने के लिए, और एक इधर हमने वीडियो लाउड स्पीकर पे चला के छोड़ी होती है। तो भाई इसीलिए आप लोगों के लिए ये फोर्सेज का जो है ना पूरी वीडियो बनाई गई है। इसीलिए मैंने FAQ बना दिया कि जो हमारे ऐसे भाई बहन हैं तो उनको भी अच्छे तरीके से हम समझा सके। तो भाई पहला सवाल फोर्सेज क्या है, बहुत आसान अल्फाजों में बताऊंगा। फोर्सेज एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप अर्निंग कर सकते हो बाय बिल्डिंग अ टीम। टीम बना के आप फोर्सेज के प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हो, और ये एक 100% डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। अगला सवाल, व्हाट इज स्लॉट, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ द फोर्सेज एवर। ये बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं। तो भाई देखो, जब भी आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको शुरू में एटलीस्ट 2 स्लॉट्स तो बाय करने हैं, X3 और X4 के, ताकि आपका काम स्टार्ट हो। और इसमें टोटल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो खाली 10 USD स्पेंड होती है, जो कि पाकिस्तानी कोई मुश्किल से 3,000 2,500 रुपया बनता है। और उसको इन्वेस्ट कर लेने के बाद आपके पे एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती है कि आप अब मजीद लोगों को इन्वाइट करके उनसे अर्निंग कर सकते हैं। अगला आ जाता है कि हाउ इज इट ट्रस्टेड। भाई मैंने 3,000 रुपया चलो मान लिया, छोटी अमाउंट थी, बट मैंने ऐसी थोड़ी ना लगा दूं। ट्रस्ट क्या है इसके अंदर, क्या क्या श्योरिटी है। तो भाई ये प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बनाया। थोड़ा सा गूगल जरा कीजिए कि व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज द डिसेंट्रलाइज सर्वर, हाउ इज इट सिक्योर, तो यू विल गेट एन आइडिया कि कितना ज्यादा सिक्योर सिस्टम है। इसको कभी कोई ओनर तक भी इसका बंद नहीं कर सकता। जिसने एक दफा बना के इसको डिप्लॉय कर दिया तो इट हैज बीन डिप्लॉयड फॉर द लाइफ टाइम एंड नोबडी कैन इवन इंटरफेयर। तो कुछ भी इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसकी एक्सिस्टेंस इंशाल्लाह लाइफ टाइम रहने वाली है। इसके ऊपर आप मजीद भी रिसर्च कर सकते हैं। अगली अगर हम बात करें कि व्हाट इज अ डिसेंट्रलाइज, तो भाई डिसेंट्रलाइज की मीनिंग ये होती है कि इसके अंदर ना कोई मैनेजर होता है, ना कोई एडमिन होता है, ना कोई ओनर। ओनर बेसिकली है जिसने इसको क्रिएट किया, क्रिएचर है, बट राइट उसके पास क्रिएचर वाले अब नहीं रहे। देखो ओनर हूं ना मैंने यूट्यूब बना ली, मैं ओनर हूँ उसका। मैं चाहूँ तो यूट्यूब को बंद कर दूं, आप लोग रोक सकते हो वैसे भाई यूट्यूब क्यों बंद की। अरे मेरी चीज थी, मैं ओनर हूँ, मैंने बंद कर दी, मेरे पे इख्तियार है। बट यहाँ पर जो इसने ओनर ने, मिस्टर लाडो उनका ओनर का नाम है, जिन्होंने इस फॉसिस प्लेटफॉर्म को बनाया, बना तो दिया, बट उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो उसको बंद कर सके। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है वो डिप्लॉयड डिसेंट्रलाइज सर्वर पे हुई है, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है। तो हर तरह से हम इस पे दिली सुकून के साथ काम कर सकते हैं। अगली अगर हम बात करें तो वो ये है कि व्हाट इज द वर्क। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई काम क्या है इसके अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा रनिंग है, ठीक है, ज्यादा क्वालिफाइड लोग भी नहीं है, कमा रहे हैं, बट काम करना क्या है। तो भाई यूजर्स कैन स्टार्ट मार्केटिंग फ्रॉम होम, इवन फ्रॉम योर मोबाइल फोन। देखो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल फोन है ना, भले हल्का सा मोबाइल फोन, मैं ही नहीं कह रहा कोई आईफोन शाईफोन ले लो, छोटा सा एंड्रॉइड भी है ना भाई, तो आप लाखों रुपया बना सकते हो फोर्सेज के अंदर। अब बताओ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अदर भी फील्ड्स हैं, बट उसमें जाहिर बात है आपको क्वालिफिकेशन आनी चाहिए, या तो इन्वेस्टमेंट बड़ी करनी चाहिए, या तो डिवाइस स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको स्ट्रांग इंग्लिश भी नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ आपको स्ट्रांग क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए, इवन मैट्रिक भी नहीं हो तो भी चलेगा। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आपके पास डिवाइसेस बड़ी हैवी होनी चाहिए, नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, नहीं। अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आप कितना ज्यादा अर्न कर सकते हो बिना इसके बारे में ज्यादा जाने। अगर आप गुड हो कन्विंस करने में, टीम बिल्डिंग में, तो भाई आप बहुत अच्छा पैसा इससे बना सकते हो। हाउ मच कैन आई अर्न, एज आई टोल्ड अर्लियर देयर इज नो लिमिट, राइट। तो इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, कोई टारगेट नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि भाई आज करना है तो करना है वरना मसला हो जाएगा। नहीं भाई, इट्स योर चॉइस। काम करना है करो, कोई टारगेट नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई प्रेशर नहीं। और अनलिमिटेड अर्निंग है, जितना नेटवर्क बनता जाएगा एक वक्त आएगा कि आप काम करना छोड़ दोगे। बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं मार्केट में, लेकिन उनके नेटवर्क की बदौलत वो फिर भी लाखों रुपया पर डे का बना रहे हैं। यार मैं आपको अभी दिखाता हूँ लाइव उनका, सब्र करें, थोड़ा सा वीडियो आगे चलने वाली है, फिर मैं आपको इंशाल्लाह भी दिखाता हूँ। अगला सवाल है व्हाट इफ माय विड्रॉ रिजेक्टेड। ओके मान लिया एप्लीकेशन बंद नहीं होती है, ठीक है, ब्लॉकचेन पे भी है मान लिया, डिसेंट्रलाइज भी है मान लिया, बट व्हाट अबाउट माय विड्रॉ। अगर विड्रॉ आपने लगाया, कंपनी बोल दे कि नहीं जी वो ना आपके ना ये मसला है, तो भाई हम विड्रॉ नहीं दे रहे,
तो अब आप बोलो अबे भाई ये क्या मसला है? हाँ ठीक है भाई, मेरे बाल वाल खराब थे, हाँ भाई ठीक है, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, तो मेरा विड्रॉल क्यों कैंसिल किया? तो भाई कंपनी आपसे ये कुछ भी नहीं कह सकती। क्यों? द रीजन बिहाइंड कि यहाँ पर जो ट्रांसैक्शंस हैं वो ट्रस्ट वॉलेट के वॉलेट टू वॉलेट चल रही होती है। ठीक है, डायरेक्ट यूजर्स के अकाउंट में पैसा इंस्टेंट आता है। यहाँ पर कोई इनका वॉलेट ही नहीं है, इनका फोर्सेज वालों का, जिसके अंदर पैसा पहले स्टोर हो फिर वो विड्रॉल है। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अर्निंग वाले, वहां पे जब आप काम करते हो तो उनके अकाउंट में बेसिकली पैसा होता है, एंड देन आपको रिक्वेस्ट करना होता है विड्रॉ के लिए, और फिर विड्रॉ के लिए कुछ आवर्स या कुछ दिन वेट करना पड़ता है, तो आपके अकाउंट में पैसा आता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पैसे तो कंपनी के अकाउंट में जाता ही नहीं, डायरेक्ट आपके वॉलेट में आता है। और जितना बड़ा भी अमाउंट आ जाए इस वॉलेट के अंदर कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज इट्स यूजिंग द ब्लॉकचेन, इट्स यूजिंग द क्रिप्टो करेंसी, सो फार वी आर फेसिंग नथिंग। तो ये बहुत एक बेहतरीन चीज है, क्योंकि इन्होंने सारा काम क्रिप्टो पे यहाँ पर रखा हुआ है। अगली चीज अगर हम बात करें हाउ अबाउट द ट्रांसपेरेंसी, तो भाई देखो ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे सारा कुछ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये स्मार्ट कॉन्टैक्ट कोड है। आप थोड़ा सा गूगल करोगे ना व्हाट इज फॉरसेज, क्योंकि देखो हो सकता है आप बोलो यार ये पता नहीं कैसे बोल दिया, ऐसा रिसर्च की नहीं की, तो भाई मैंने इसके पीछे बहुत ज्यादा रिसर्च की है। आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालो, गूगल करें, यूट्यूब करें, इंशाल्लाह आपको भी सारा कुछ समझ आ जाएगा कि ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, अगला हम चलें। अच्छा हाँ, ये बड़ी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इसके जो एल्गोरिथम बनाए गए ना, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ज़रिए हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी बंदा चाहे अंदर का या बाहर का, चाहे टीम का, वो कोडिंग या इनके साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है? कोई चेंजेस नहीं कर सकता कि कल को रूल चेंज कर दिए कि भाई इतना मिनिमम होगा तो पैसा बाहर आएगा, या फिर ये होगा या वो होगा। नहीं, यहाँ पर सारा काम ऑटो चल रहा होता है, और यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑल्टर नहीं की जा सकती, जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, 100% द नेटवर्क है, कोई पीछे हिडन चार्जेस, कोई सर्विस चार्जेस वगैरह नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि हम कुछ चीज़ बाय करने लगते हैं तो शुरू में प्राइस कुछ और होती है, और फाइनल चेकआउट पेज पे वो एक हमारे को जो है ना झटका देते हैं, तो यहाँ कोई झटका झटके वाली चीज़ नहीं है। तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है इसकी। नॉलेज क्या रिक्वायर्ड है? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि भाई कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नॉलेज की, आपको कोई खास इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत आप मोबाइल फ़ोन चला लेते हो और आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है या नहीं या मोबाइल है और इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप काम कर सकते हो। लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपके मोबाइल फ़ोन है। और मेरी कोशिश रहेगी कि आगे की, क्योंकि एक प्रेज़ेंटेशन थी तो मैंने लैपटॉप पे बना ली, अदरवाइज़ जितनी भी हमारी वीडियोज़ होगी, मैं आगे पूरी सीरीज़ बनाने लगा हूँ, तो वो सारी की सारी वीडियोज़ मैं इंशाल्लाह मोबाइल फ़ोन के अंदर बनाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बहुत ज़्यादा यूज़र्स मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं। तो आप लोगों के लिए पूरी ही सारी ट्रेनिंग वीडियोज़ मैं मोबाइल के लिए बनाऊँगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें इस बात के लिए कि आप लोगों को कोई फर्दर चीज़ों को बाय-शाय करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिवाइस लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग मोबाइल के लिए दी जाएगी। उसके बाद सबसे लास्ट सवाल, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि वेट हुआ है स्टार्ट, तो भाई नई वीडियो को वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि रजिस्ट्रेशन की वीडियो कब अपलोड हो गई है, ताकि आप उसको फॉलो करते हुए इस प्लेटफॉर्म पे एंटर हो सकें और अपना एक्स3 और एक्स4 का इनिशियल स्लॉट को बुक कर सकें। अब आ जाती है बारी भाई लाइव प्रूफ्स देखने की। आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ आप लोगों के लोगों को रियल इनकम दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों में थोड़ा-सा ज़रा जोश पैदा हो और आप लोग भी इस तरीके की अर्निंग करो। अगर वो कर सकते हैं बिना ज़्यादा नॉलेज रखे, तो भाई आप भी कर सकते हो बिना ज़्यादा नॉलेज रखे। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। मैंने खुद भी अर्न करा है, बहुत सारे फ्रेंड्स भी कर रहे हैं, तो भाई आप भी कर सकते हो। तो भाई ये आज की अर्निंग है ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, बट इनिशियली ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। ये मेरा अकाउंट है, इसके अंदर देखें 35 BUSD सो फार की अर्निंग है। आज की अर्निंग की बात की जाए तो दैट इज़ 10 BUSD, जो कि इक्विवेलेंट है 10 को अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लें, एक आइडियली रेट लगा रहा हूँ, तो भाई 2400 एक दिन की इनकम है। खैर इतना भी बुरा नहीं है, सो फार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही है। और मैं अगर इस पे अपलाइन पे जाऊँ तो ये भी मेरा ही अकाउंट है। अच्छा, ये हमारे अपना अकाउंट है, और अपने अकाउंट की अर्निंग हमारे पास यहाँ पर दिखा रहा है कि सो फार वी हैव मेड द लाइक 110 BUSD। तो ये भी एक इनकम हमारी बनी हुई है। अगर मैं इसको भी जमा कर लूँ तो दैट इज़ इक्वल टू 26,400 पाकिस्तानी रुपीज़। तो ये एक अच्छी अमाउंट है। इसी तरीके से अगर मैं अपलाइन पे थोड़ा सा मज़ीद जाऊँ, थोड़ा सा मैं क्विकली जाऊँगा, 2-3 अगर हम अपलाइन अप आ जाएँ तो गाइज़ आप लोग हैरान हो जाओगे देखकर कि यहाँ पर अर्निंग का रेशो क्या चल रहा है। CH अमताज़, जिससे हम इंस्पायर होकर हमने काम स्टार्ट किया, अभी तक सो फार इनके 755 BUSD की अर्निंग हो चुकी है। तो अगर हम इसको लगाएं तो थोड़ा सा तैयार हो जाएं, 755 ओके, सॉरी 755 मल्टीप्लाई बाय 240 इज इक्वल टू 1,81,200 पाकिस्तानी रुपये इन अ सिंगल डे। ये सिंगल डे की इनकम है, आज की बात कर रहा हूँ, आज की इनकी ये इनकम है। और अगर मैं 7 इनकी टोटल इनकम को करूँ ज़रा, 7,193 मल्टीप्लाई बाय 240,
तो ये देखें कि 1,85,26,36,320 रुपया इनका बना है, और ये रियल इनकम है। यहाँ पे फोर्सेज की खासियत ये है कि आप किसी का भी अकाउंट की स्टेटमेंट जाके चेक कर सकते हैं। ये 1,85,00,000 रुपया बनाना, देखो बात ये नहीं है कि महान कितनी पैसे बना लिए, बात यह है कि कितने टाइम पीरियड में बनाए। कि आप ज़िंदगी भर में से नहीं ये पैसे बनाए, नहीं। इनवाइटेड डेट आपके सामने है कि 30/9/2021। तो इसका मतलब ये होता है कि 30 का महीना है, तो 30 तारीख थी तो 9 को तो वैसे ही छोड़ दो। उसके बाद ये हो जाते हैं 10, तो 10, 11, 12 और आगे के 7-8 महीने आप और पकड़ लो। मतलब कोई हार्डली 10 महीने के अंदर इनकी ये माशाल्लाह इतनी बेहतरीन इनकम रही है कि 1,85,00,000 रुपये इन्होंने कमा लिया। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें भी स्टार्टिंग में टीम बिल्ड करने पे, लेकिन एक दफ़ा जब टीम बिल्डअप हो जाएगी तो देखिए आज इनको 303 टीम मिली है। टीम पार्टनर इनके पास कहाँ से आ रहे हैं? ये वो बंदे हैं जो इनके नीचे चेन में लगे हुए और वो क्लाइंट ला रहे हैं। इनकी तरफ से खाली 12 हैं, बट इनकम जो इनकी बन रही है वो माइंड ब्लोइंग है। तो भाई इसी तरीके से जब आपके नीचे लोग बनेंगे उनसे तो स्लॉट परचेजिंग पे आएगी ही आएगी अर्निंग, जब उनके रिसाइकलिंग भी होगी उससे भी इंशाल्लाह आपकी एक बेहतरीन इनकम जनरेट होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो वाक़ई में पसंद आई और आपको लगता है कि आपको नई चीज़ें सीखने को मिली, कुछ नया चीज़ मिला है, कुछ एक्साइटिंग चीज़ मिली है, तो आप लोगों से अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाज़मी लाइक करें, इस व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें। अगला काम आपका क्या है कि इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज ज़रूर भेजना है, हेलो लिखकर, हाय लिखकर, आई नीड फोर्सेज इन्फो लिखकर मैसेज ज़रूर भेजें। मैसेज भेजने का कोई पैसा नहीं है, फ्री कस्टमर सपोर्ट है, फ्री गाइडेंस है। मज़ीद भी वीडियोज़ इंशाल्लाह अपलोड होंगी और जब तक आप लोगों की भी नेटवर्क अच्छा बिल्ड नहीं हो जाता, मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा जिसके अंदर डिफरेंट वेज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जैसे क्लाइंट्स कैसे जोड़ने हैं, टीम कैसे बिल्डअप करनी है और फोर्सेज़ के स्लॉट्स को मज़ीद हम समझेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम वक़्फ़न-वक़्फ़न बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। वंस अगेन मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूँ कि अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, इससे पहले कि आप भूल के यहाँ से चले जाएँ और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब रखें, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।